नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मन को खाली कैसे करें। दोस्तों, अगर हमारा मन खाली हो जाए तो हम उसमें कुछ ऐसी चीजें डाल सकते हैं, कुछ ऐसे विचार डाल सकते हैं जिससे हम अपने मन में उठने वाली बकवास को शांत कर सकते हैं। जो विचारों का सैलाब हमारे मन में चलता रहता है उन्हें हम बहुत अच्छी तरह से रोक सकते हैं। और दोस्तों, अगर एक बार मन की बकवास रुक जाए तो फिर हम मन से जो चाहें वो करवा सकते हैं। इसलिए अगर आप मन की बकवास को शांत करना चाहते हो तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनेगा। दोस्तों, एक नगर की बात है। उस नगर में एक नौजवान युवक रहा करता था। उसका नाम मनोज था। उसे एक समस्या थी और उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकते रहता था। उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बकवास कभी शांत नहीं होती थी। वो जब भी कुछ सोच कर करता तो वह कुछ अलग ही कर देता। कभी वो अपने अतीत के बारे में सोच कर पछताता कि काश मैं उस काम को उस समय कुछ ऐसा कर दिया होता, उस काम को कुछ वैसा कर दिया होता। या फिर वह अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता था और डरता रहता था कि भविष्य में कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। मनोज हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता था। वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। मनोज चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार कभी भी ना आए, लेकिन हर समय विचारों का सैलाब उसके मन में ही उठता रहता था। इसलिए जीवन में वो बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि यहाँ पास के ही जंगल में एक संत रहते हैं, उनके पास जाओ और हो सकता है वह तुम्हारी मानसिक समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। ये सुनकर मनोज तुरंत ही उस संत के पास चला जाता है और अपनी सारी समस्या उस संत को बताता है। और वह संत भी मनोज की बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर उसे कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। ये सुनकर मनोज कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने मन को शांत करना चाहता हूँ, खाली करना चाहता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मन को खाली एवं शांत कैसे करें। मेरा मन हर वक्त विचारों से भरा रहता है। मेरा ध्यान एक जगह नहीं लग पाता है, जिसके कारण मेरे हर काम में समस्या आ जाती है। मैं एक चीज करता हूँ तो नकारात्मक विचारों के कारण दूसरी चीज पर पहुंच जाता हूँ। मेरा मन एक जगह नहीं रहता और यूं ही हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं। और ये कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता नहीं चल पाता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं कर क्या रहा हूँ। गुरुदेव, मैं अपने मन की विचारों को विचारों से खाली कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे मन में एक भी विचार न आए। जब मैं चाहूँ मेरे मन में विचार आए। फिर संत ने कहा, किसी समस्या का समाधान तभी निकल पाता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुँच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। संत कहते हैं कि जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी भी थोड़ा समझा है या जाना है। फिर सुनकर मनोज ने कहा, महाराज, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं जितना इसके बारे में जानना चाहता हूँ या जानता हूँ, मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। फिर उस संत ने उस युवक को एक घड़ा देते हुए कहा कि जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर ले आओ। फिर वही युवक वहाँ से चला जाता है और छोटे छोटे पत्थर भरकर ले आता है और उस घड़े को संत के पास रख दिया। फिर संत ने उस युवक से कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचारों। उस संत ने कहा कि अब इस घड़े में और पत्थर डालो। उस युवक ने घड़े में और पत्थर डालना शुरू किया, क्योंकि घड़ा पहले से ही भरा हुआ था। पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर संत ने उस युवक से कहा, रुको जरा, ध्यान से देखो, अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि वही एक घड़ा है जो इसमें आ सकता था, वह आ गया। अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। ये सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से ही खाली कर देना चाहिए। मनोज की यह बात सुनकर संत मुस्कुराने लगे और कहा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन को खाली कर देना। फिर संत ने उस युवक से कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तुम पत्थरों से भर सकते हो लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। ये सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मुझे आपकी ये बात कुछ समझ नहीं आ रही है। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं। फिर मन को खाली करने की क्या आवश्यकता है। फिर संत ने उससे कहा कि इस घड़े में एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालो। मनोज ने वैसा ही किया। वो घड़े में से एक एक पत्थर करके पूरे पत्थरों को बाहर निकाल देता है और ऐसा करते करते अंततः घड़ा खाली हो जाता है। फिर संत ने उसी वक्त उससे कहा, देखो, तुमने जब एक एक करके पत्थरों को बाहर निकाला तो वह घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो, आधा भर सकते हो या फिर पूरा भी भर सकते हो। फिर वही युवक कहता है, गुरुदेव, मैं भी तो यही कर रहा हूँ कि मुझे अपने मन को खाली करना है। ये तो एक पत्थर है जिसे आसानी से निकाला जा सकता है।
और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? फिर संत ने कहा, इस घड़े में एक पत्थर डालो और 2 पत्थर निकालो। ये सुनकर उस युवक ने कहा, गुरुदेव ये कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा, 2 कैसे निकल सकते हैं? फिर संत ने उससे कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर ऐसा करो कि इस घड़े में 2 पत्थर डालो और 4 निकालो। मनोज ने कहा, महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि 1 डालो 2 निकल आएंगे, 2 डालो 4 निकल आएंगे। ये सुनकर संत ने कहा, ये घड़ा तो चमत्कारिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ 2 विचार आते हैं, और जब तुम उन विचारों को पकड़ते हो तो उसके साथ 4 विचार निकल, और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, और फिर तुम कहीं नहीं रुकते हो, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। तो ये मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरता। वह हमेशा खाली रहता है, लेकिन वह कभी खाली नहीं होता। ये इस मन की माया है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं। फिर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या मन के इस माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? फिर संत ने कहा, इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो। फिर उस युवक ने ऐसा ही किया। फिर संत ने कहा, अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। मनोज ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को संत के सामने रख दिया और मूर्ति बनाने लगा। पत्थर की मूर्ति बनाते वक्त उसे लगा कि ये पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला, लेकिन उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वह तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते उसी व्यक्ति ने सारे पत्थरों को बाहर निकाल दिया। उस युवक को ऐसा करते हुए संत बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। फिर संत ने उससे कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, उस पत्थर को ये समझकर मूर्ति बनाओ कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है और एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। फिर उसी व्यक्ति ने जैसा गुरुदेव ने कहा, ठीक उसी एक पत्थर को लेकर तराशना शुरू किया और उसने उस पत्थर को एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है और संत को भेंट की। और संत से कहा, गुरुदेव इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं ये सोच भी नहीं सकता था। उस युवक की यह बात सुनकर संत ने कहा कि जब तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब तुम उस विकल्प पर अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाते हो और उसी को सबसे बेहतर बनाते हो। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम ना ही पत्थर चुन पाते हैं और ना ही मूर्ति बना पाते। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोलकर रख देता है और एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में हम उलझकर रह जाते हैं। फिर उसी व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन अब मुझे करना क्या चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। संत ने उस युवक से कहा कि मन को खाली करना, साफ करना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वह युवक कहता है, जी गुरुदेव तैयार हूँ, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों न हो। फिर संत ने उस युवक से कहा कि मन को खाली करने, नकारात्मक विचारों को दूर रखने के 6 तरीके हैं और उन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला तरीका है कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन महसूस कराएं। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग ही होते ही हैं जो हमसे पद और धन में ऊपर होते हैं और इसी पद और धन के घमंड में वे अपने नीचे के लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसलिए ऐसे लोगों के पास रहना ही नहीं चाहिए। और ऐसे लोग अपने छोटे लोगों को हमेशा ही यही महसूस कराते हैं कि आप कितने छोटे हैं, इसलिए वो छोटे लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और घर परिवार के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो अक्सर हमें छोटा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। ये लोग ऐसे होते हैं कि तुम्हारी नजरों में तुम्हारी गरिमा को दूर करके तुम्हें लक्ष्यहीन बनाते हैं और फिर तुम्हें खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है। तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं आ जाती हैं और ये नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाते हैं। और फिर वही संत दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि तुम बहुत ही कम और चुनिंदा लोगों को अपना मित्र बनाओ। ऐसे लोगों को ही अपना मित्र बनाओ जिससे तुम कुछ सीख सकते हो, जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो, जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके, जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करें। हमारे जीवन में और चरित्र में हमारे माँ बाप के बाद हमारे मित्रों का ही सबसे ज्यादा योगदान होता है। इसलिए मित्रों का सही होना ही बहुत आवश्यक है। ऐसा कहा जाता है कि तुम उन 5 लोगों का प्रतिबिंब हो जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर तुम्हारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो वो ईमानदार हैं, तो तुम धीरे धीरे ईमानदार होना शुरू कर दोगे। और अगर वह 5 लोग अमीर हैं
तो तुम भी धीरे धीरे अमीर बनना शुरू कर दोगे। कहने का अर्थ यही है कि तुम वैसा ही बन जाते हो जिस तरह के लोगों के साथ तुम अपना समय व्यतीत करते हो। किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि तुम मुझे किसी भी इंसान के मित्रों में मिलवा दो, मैं उसके मित्रों को देखकर उस इंसान का भविष्य बता दूंगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोगों को ना नहीं बोल पाते। जिन लोगों के साथ हम रहना पसंद भी नहीं करते हैं, ना चाहते हुए भी हमें उन नकारात्मक लोगों के साथ वक्त बिताना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी में उन लोगों को ना कहना सीखना पड़ेगा जिनके साथ रहकर हमें लगता है कि वो हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। अगर ये हमारी जिंदगी में ना होते तो शायद आज हम खुश होते। संत ने आगे कहते हुए तीसरा तरीका बताया कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपना भविष्य बदल सकते। इसलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों पर, उन कामों पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में हैं, जिन्हें तुम आज कर सकते हो, अभी कर सकते हो। संत कहते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, केवल वर्तमान में रहकर भविष्य को संवारा जा सकता है, अतीत में रहकर नहीं। इसलिए वर्तमान में जीने की आदत डालो। चौथा तरीका यह है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक खाना खाओ। हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही हमारे शरीर में ऊर्जा मिलेगी। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ कैसे रहेगा। जब शरीर कमजोर व बीमार रहता है तो मन में कई सारे नकारात्मक विचार आते हैं और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इसलिए शरीर को स्वस्थ व मजबूत रखना हमारी जिम्मेदारी है। संत कहते हैं कि पांचवा तरीका यह है कि रोज ध्यान करो। ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह या फिर रात को सोने से पहले होता है, लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहरा जाना है तो सबसे उपयुक्त समय रात का ही होता है। रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और बहुत गहरी नींद आती है। ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो या फिर तुम अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी मनन कर सकते हो। मन में उठने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से मन में उठने वाले विचारों पर मनन करने से ध्यान करने वाले को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि उसमें आसानी से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। और अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो रोज खुद के साथ अकेले में वक्त बिताओ, खुद के व्यवहार को समझो, देखने की कोशिश करो कि मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं। संत आगे बताते हुए कहते हैं कि छठा तरीका ये है कि तुम नए नए जगह घूमने जा सकते हैं, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि एक लंबी यात्रा आपको 2 किताबों के बराबर ज्ञान दे। गौतम बुद्ध अपने जीवन काल में 9 महीने लगातार घूम रहे थे। उनके भ्रमण करने का यही कारण था कि नए नए जगह जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ मन को एक नयापन भी प्राप्त होता है। नई जगह घूमने जाने पर हमारा मन उत्साहित रहता है। फिर संत कहते हैं कि मन के जाल में कभी मत फंसो, मन को खाली करने की कोशिश मत करो, जीवन में ध्यान करना सीखो। अपने ध्यान को केंद्रित कर और अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ। जीवन में जो कर रहे हो उसे पूरी मेहनत से के साथ अंतिम समझ कर दो। उस काम को ऐसे करो कि उसके बाद तुम्हें और कुछ नहीं करना है। और जब भी दूसरे विचार पर कार्य करो तो बस उसी कार्य पर, तीसरे विचार पर नहीं। मन के माया जाल से निकलना इतना आसान नहीं, लेकिन ध्यान करने से सब कुछ पाया जा सकता है। परमात्मा की भक्ति करने से, अगर हम सद्भक्ति करते हैं तो उससे सब कुछ पाया जा सकता है। मन भी कंट्रोल हो जाएगा, मन में उठाने वाले नकारात्मक विचारों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए हमें अपने धार्मिक सदग्रंथों को समझना होगा, गीता, चारों वेद, इनको हम जब समझेंगे तभी हमारा मन भी खाली हो सकता है। मन के विचारों, नकारात्मक विचारों को भी हम डाइवर्ट कर सकते हैं। आज की इस कहानी से आपने जरूर कुछ न कुछ मूल्यवान सीखा होगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। धन्यवाद।
हमारा मन भी खाली हो सकता है। मन के विचारों, नकारात्मक विचारों को भी हम डाइवर्ट कर सकते हैं। आज की इस कहानी से आपने जरूर कुछ ना कुछ मूल्यवान सीखा होगा। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। धन्यवाद।